हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आयान अकेडमी। हम स्टार्ट कर रहे हैं 4th क्लास सीईटी की सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं जो हरियाणा में एंट्रेंस होने वाला है सभी वैकेंसीज का प्री टेस्ट सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और मैथ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। 4th लेक्चर है, पहले 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ मैं, 4th वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। LCM एंड HCF बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, LCM एंड HCF। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप टॉपिक में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखते ही देखते हैं, LCM एंड HCF। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि LCM और HCF निकालते कैसे हैं। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगी। शॉर्ट ट्रिक जो है इस LCM और HCF की नियर अबाउट 6 ट्रिक्स हैं। इस वीडियो में हम 3 ट्रिक्स करेंगे। तो पहले मैं आपको बेसिक बताती हूँ इसका। LCM और HCF निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। देखिए, जैसे आपको एक मेथड बताती हूँ मैं। देखिए, कोई नंबर है जैसे 24, 48 और 96। इनका आपने LCM भी निकालना है और HCF भी, तो दोनों ही निकालेंगे हम। LCM कैसे निकलेगा और HCF कैसे निकलेगा, इनकी शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लीजिए। फुल फॉर्म इसकी, LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं आपको पहले इसका ये टर्म है 3, 24, 48 और 96, इनका LCM बताती हूँ लिखना। इसको इस तरह से हम निकालते हैं, ये टेबल सी बना के। और ये जिस टेबल पे जा रहा हो, जैसे 2 से हम स्टार्ट करें तो ये 2 की टेबल में 2 को डिवाइड करें, अगर 24 को डिवाइड करें 2 से 12, 48 को डिवाइड करें 2 से 24 और यहाँ पे आता है 48। अगेन ये सेम टेबल पे जाने चाहिए, जाते ही हैं 2 पे 6, 4, 24। अगेन अब 3, 2 और 12, ये अभी किस टेबल पे जाते हैं? देखिए, 3 और 12 जाते हैं, 2 और 12 भी जाते हैं, तो 2 और 12 देख लीजिए। 3 नहीं जाता तो एज इट इज। अभी 3 और 6 3 पे जाते हैं, यानी कि LCM के लिए हमारे पास यहाँ पे एंड में 1 आना चाहिए। और जो ये नंबर बने हैं इनकी हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, 48 2s are 96। कुछ नहीं करना है, LCM के लिए हमने इनको डिवाइड करते जाना है एक टेबल से, कॉमन टेबल से। ठीक है, और जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता तो हम ये प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका आंसर 2। हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है जितने भी हैं उनको, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है और उसके बाद 3 और 2, और हमारे पास आंसर आ गया 96। यानी कि LCM क्या आ गया इसका? 96। और अगर HCF की बात करें तो HCF कितना बनता है हमारे पास? हमने देखना है कि ये देखिए, HCF के लिए ये LCM की ट्रिक थी। HCF देखिए, 24, 48 और ये 96, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। ऐसा नहीं करना आपने पेपर में। पेपर में इनफैक्ट पूछे भी नहीं जाते इस तरह के क्वेश्चन आपसे। जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, वो मैं ट्रिक में करवाऊंगी आपको। फिलहाल आप इसका थोड़ा मेथड देख लीजिए, थोड़ा रिवाइज हो जाता है। ये आते हैं आप सभी को, ये चीज़ें छोटी क्लासेस में हमने की हुई हैं। 2 की टेबल में 24, 12 पे 6, 3, 3। तो 24 के लिए हमारे पास मल्टीपल क्या बन गए? 2 2 2 और 3। एज इट इज 48 के लिए करेंगे हम। वन टू थ्री 4। देखिए, ये किसके थे? ये 24 के थे और ये 48 के, और अब बचा 96।
1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 है और फिर 3 है, 4 5 और ये फिर 3। देखिए अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमने कॉमन चीज़ें निकालनी है। देखिए 3 टाइम्स 2 इधर है, 3 टाइम्स 2 इधर है, 3 टाइम्स 2 इधर है। तो HCF अगर निकालना है हमने तो हमने सिर्फ कॉमन वाले निकालने हैं। तो जो कॉमन है हमने लिख लिए। और क्या कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एक्स्ट्रा वाला 2 इसमें तो है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम इन 2s को निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एक सिर्फ 3। जो कॉमन है सभी में सिर्फ वही लिखते होते हैं हम HCF के लिए। तो क्या आ गया हमारे पास HCF, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। क्लियर। तो ये हमारे पास बेसिक मेथड था। और भी डिवीजन मेथड भी होते हैं, बट वो हम नहीं कर रहे, मैंने जस्ट आपको रिवाइज करवाना था, इसीलिए मैंने आपको ये मेथड बता दिया। अब मैं टेक्निक्स पे चलती हूँ और किस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो करेंगे हम। फर्स्ट ट्रिक जो है और इसकी और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये जो ट्रिक मैं बता रही हूँ, रिसेंटली अभी टेट का एग्जाम हुआ था, सीटेट के भी हुए हैं और पीटेट का एग्जाम हुआ था, पीस्टेट का, उसमें एलसीएम और एचसीएफ से इसी ट्रिक से क्वेश्चन आया था। देखिए ये ट्रिक क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। और HCF किनका, LCM किनका, उन्हीं नंबर्स का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कोई, इफ LCM ऑफ 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर हैं और उनका LCM आपको दिया हुआ है 2079 एंड देयर HCF इज 27। देखिए अगर आपको LCM भी दिया है और HCF भी दिया है और आपसे पूछ लिया कि नंबर बताइए, और एक नंबर भी आपको दिया होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इफ one of the number is 189 then find the other। इस तरह का क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट एग्जाम में। तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन सेट करता है जिनकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जिनकी टेक्निक्स होती हैं। वो बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन नहीं देता कि निकालिए एलसीएम, निकालिए एचसीएफ निकालिए। उसको भी पता है कि 1 सेकेंड का, अगर 1 मिनट का एक क्वेश्चन के लिए टाइम है तो वो 1 मिनट में अटैम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ट्रिक वाले। तो ट्रिक क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर हैं, एक नंबर x और दूसरा 189, या आप डीपली करना चाहे तो x इंटू वाई और y की वैल्यू 189 कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। जो अननोन नंबर है वो उसको मैंने लेट कर लिया x और दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है 189। और फॉर्मूला क्या कहता है कि उनकी मल्टीप्लाई, किसकी, HCF और LCM की, यानी कि 27 इंटू 2079। x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, इक्वल के दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमें पता है 27 का स्क्वायर क्या होता है, और ये इसको कैंसिल अगर आपको स्क्वायर नहीं पता तो आप ये देखिए, इसको 3 की टेबल पे काटती हूँ मैं। 3 9s are 27, 3 6s are 18, 3 3s are, और यहाँ 9 यानी कि 27 की टेबल पे 7 पे काटा जाता है 189। क्लियर। तो अब ये 7 और ये रह गया, तो ये भी देख लीजिए, 7 2s are 14, 14 और 7, देखिए इसे डिवाइड भी कर लेते हैं यहाँ पे हम, 6 7 9s are 63 और 7 7s are 49। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 297। क्लियर। तो x की वैल्यू यानी कि जो एक नंबर है वो क्या है, 297। इन दोनों नंबर्स का 189 और 297 का HCF 27 और LCM 2079। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी नंबर। क्लियर। तो ये इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को भी नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक देखिए, सेकेंड ट्रिक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। द ग्रेटेस्ट नंबर
विच डिवाइड द नंबर एक्स वाई जेड, यानी कि अगर कोई नंबर है जो आपको फाइंड आउट करना है और उस नंबर को डिवाइड जब किया जाता है, एक्स से डिवाइड किया जाए या वाई से किया जाए या जेड से किया जाए, तो रिमाइंडर आते हैं। जब एक्स से करते हैं तो रिमाइंडर ए आता है, वाई से करते हैं तो रिमाइंडर बी आता है, और जेड से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सी आता है। ठीक है, कोई एक नंबर है पर्टिकुलरली, जब उसको इन नंबर से डिवाइड किया जाता है तो ये वाले नंबर हमारे रिमाइंडर आते हैं और आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसकी ट्रिक जो है वो देखिए, उस नंबर को फाइंड आउट करने की, याद रखिए लोएस्ट नंबर नहीं है, लीस्ट नंबर नहीं है, ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए ट्रिक दे रही हूँ मैं ये। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम HCF निकालेंगे किसका, x माइनस ए का, y माइनस बी का और z माइनस सी का। क्लियर, रिपीट करती हूँ मैं, अगर फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर किन्हीं भी तीन नंबर से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर दिया हो, ठीक है, और आपसे पूछा हो कि वो नंबर कितना है तो कौन सा है, तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम HCF निकालेंगे इन नंबर्स को में से उन नंबर्स को सबट्रैक्ट करने के बाद। देखिए क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 29, 60 and 103 and leaves the remainder रिमाइंडर जो है वो कितने हैं, 5, 12 and 7, 5, 12 and 7। फाइंड द नंबर, ये आएगी आपके पास। फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 29, 60 and 103 देन लीव्स द रिमाइंडर 5, 12 and 7। यानी कि वो नंबर जो हम 29 से करेंगे तो 5 रिमाइंडर आए, डिवाइड करें, 60 से डिवाइड करें तो 12 रिमाइंडर आए, और 103 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आए। तो उस नंबर को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमने HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी। तो यहाँ पे पहले आप लिखिए x, y और z। x कौन सा है, 29, y 60 और z 103 रिस्पेक्टिवली है, मतलब ये सीरीज में है ये नंबर। a यहाँ पे 5, b यहाँ पे 12 और c यहाँ पे 7। अब x माइनस ए करना है, y माइनस बी करना है और z माइनस सी करना है। तो x माइनस ए यानी कि 29 माइनस 5 24, y माइनस बी यानी कि 60 में से हमने क्या माइनस करना है, 12, तो कितना आ गया 48। 103 में से 7 माइनस करने हैं तो कितना आ गया, 13 में से 7 गए 6 यानी कि 96। 24, 48 और 96, इसका क्या निकालना है हमने, HCF। तो HCF देखिए, वैसे तो इन नंबर्स का हम HCF अभी निकाल भी चुके हैं, दोबारा देख लीजिए 24, 48 और 96 का। इनका हमने अभी निकाला है 24 ही आएगा, क्योंकि ये स्मॉल टेबल अगर हम देखें 4 से देख लीजिए, देखिए अब ये 3 नंबर, तीसरा तो बचा नहीं हुआ, यहाँ तो 1 आ गया, तो ये किसी और टेबल पे जाते नहीं, तो यहाँ पे यानी कि अगर हम HCF निकालेंगे तो 4 × 6 24, ये डायरेक्ट आ गया। अदरवाइज वो 3 जो मैंने आपको डिफरेंट करके बताए थे, 24 का अलग, 48 का अलग और 96 के अलग मल्टीपल निकाल के और कॉमन निकाल लीजिए तो वही आंसर आएगा 24। क्लियर है, तो ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी साथ में नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अपने थर्ड ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उसमें हमने क्या फाइंड किया था, ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पे पूछा है आपसे लीस्ट नंबर। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, यानी कि सबसे छोटा नंबर वो बताना है जो एक्स वाई जेड से डिवाइड करें और रिमाइंडर ए बी सी आए। तो उस नंबर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने क्या करना है, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालना है, यानी कि इन 3 नंबर का हमने एलसीएम निकालना है और फिर उसमें से के को सबट्रैक्ट करना है। अब देखिए के क्या है, के तो मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा ही नहीं। देखिए अब के क्या है, के जो है वो है एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस
सी, ये के की वैल्यू है, यानी कि के क्या है, के कांस्टेंट है, फिक्स है, यानी कि जो x माइनस ए आए वही y माइनस बी आना चाहिए, वही z माइनस सी आए। अगर ये नंबर इक्वल हैं तभी उसको हम k बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर के लिए क्वेश्चन ट्रू है ये वैल्यू, यानी कि लीस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप जिन नंबर से आप डिवाइड करने के लिए दिए हों उनका एलसीएम निकालिए और आपने उसमें से जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि k है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए अब इसका क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 24, 32 and 36, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई आपके पास, ये एक्स की है, ये वाई की है और ये जेड की है। एंड लीव्स द रिमाइंडर रिमाइंडर आ रहा है इसके लिए 19, 27 एंड 31, 19, 27 एंड 31, ठीक है। और आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है, लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू आपको मैंने बताई 24, वाई की 32 और जेड की 36। इन नंबर्स का आपने निकालना है एलसीएम और आपको के की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, यानी कि के की वैल्यू क्या है, ए बी सी की वैल्यू देखिए आप, ए की 19 है, बी की 27 है और सी की 31 है, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू यानी कि एक्स माइनस ए निकाल लीजिए, एक्स माइनस ए 24 माइनस 19 दैट इज 5, वाई माइनस बी, वाई 32, बी 27, तो 32 माइनस ऑफ 27 अगेन 5 और जेड कितना है 36 और सी जो है आपके पास 31 है, तो 36 माइनस ऑफ 31 अगेन 5, यानी कि के की वैल्यू क्या आई है आपके पास 5। क्लियर। तो अब क्या रह गया, पहले हम इसका एलसीएम निकालें, जो भी आंसर आएगा उस आंसर में से के को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 24, 32 और 36 का। वेरी सिंपल, 24, 32 एंड 36 देख लीजिए, ये 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। 3 पे देख लीजिए, 3 2 ज़ार 6, 8 नहीं जाता, छोड़ दीजिए, 3 3 ज़ार 9, 2 से 1 एंड 4 एंड 3। तो अब यहाँ पे एलसीएम देखिए, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 4 ज़ार 96, 96 3 ज़ार 96 को हम 3 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 6 ज़ार 18, 3 9 ज़ार 27 और 128, यानी कि हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 288। क्लियर। तो एलसीएम यानी कि यहाँ तक हमने कर लिया, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड 288। तो अब हम 288 में से के को माइनस कर दें, यानी कि 5 को माइनस कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 283। क्लियर। तो 283 आपका वो लीस्ट नंबर है जो हम डिवाइड करें 24, 32 और 36 से, और रिमाइंडर क्या आएगा 19, 27 और 31। क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि 283 को आप डिवाइड करके देख लीजिए इससे, और अगर रिमाइंडर यही आता है तो आप इसको यहीं पे छोड़ के और अपना जो सर्कल है वो फिल कर सकते हैं ओएमआर शीट का। ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी प्रैक्टिस भी करते चलिए। एक बुक परचेज कर लीजिए, कोई भी सीईटी की जो भी आप मार्केट में अवेलेबल है, और मैथ्स की प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।